देखिए दोस्तों, एसएससी, रेलवे और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये बार बार पूछा जा रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो ये कंसेप्ट आप अपना पक्का कर लीजिए और अपना क्वेश्चन पक्का कर लीजिए एग्जाम में कि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल में ए और बी दो नंबर देंगे, उनके बीच में आपको कोई मीन प्रोपोर्शनल बताना होगा एक्स, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आपको इनको रेशियो प्रोपोर्शनल में लिख लेना है। तो आप देखेंगे ए और बी लास्ट में लिखेंगे और एक्स एक्स दो नंबर बच गए तो एक्स एक्स यहाँ पे लिख देंगे। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स का एक्स से, आपका एक्स का एक्स से कर दीजिए और ए का बी के साथ, तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा। तो आपको एक्स निकालना है तो एक्स इक्वल टू रूट ए बी। इसी तरह थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको निकालना होगा तीसरा वाला, इसके ए बी के बाद कोई एक्स निकालना होगा। तो यहाँ पे ए और बी के बाद को एक्स निकालना है, तो एक्स को आप लास्ट में रखिए। तो ए के बाद एक संख्या बच गई तो बी को डबल लीजिए, ले लीजिए। अब क्या होगा, अब बी के साथ मल्टीप्लाई और ए का एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया अपना ए गुणा एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको एक्स निकालना है तो एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इसमें आपको ए बी सी के बाद को एक्स निकालना है, तो ए बी सी लिख दिया, उसके बाद एक्स हो गया। तो आपको यहाँ पे ए बी और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए और एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स इक्वल टू बी इंटू सी। तो एक्स क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए आ जाएगा अपना। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ए बी के बीच में कोई मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो एक्स इक्वल टू रूट ए बी होगा। ये प्रोसेस आपको याद रखता है कि कैसे आया, क्योंकि एग्जाम में आप कई फॉर्मूला भूल जाते हैं कि इनके कन्फ्यूजन हो जाता है इनके बीच में। तो ये याद रखिए कि मीन प्रोपोर्शनल में एक ए और बी के बीच में निकालना है, मतलब बीच में आएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल में ए बी के बाद कोई आएगा, मतलब थर्ड वाला लास्ट, ठीक है। और ए बी सी के बाद कोई होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप समझ गए तो आपका अपने एग्जाम में क्वेश्चन पक्का हो जाएगा।